कभी सोचा है एक हेडलाइन में कितनी ताकत होती है? सिर्फ एक लाइन किसी घटना की पूरी कहानी बता सकती है, हमारी सोच को एक दिशा दे सकती है और कभी-कभी तो हमें गुमराह भी कर सकती है। आज हम एक ऐसी ही हेडलाइन को परत दर परत खोल कर देखेंगे जो हाल ही में काफी चर्चा में थी। तो ये रही वो हेडलाइन जिसने सबका ध्यान खींचा। यूसुफ पठान के ससुराल वालों ने मुंबई के परिवार को डंडों, बेसबॉल बैट से पीटा, गिरफ्तार। पहली बार पढ़ने में ये एक बहुत ही सीधी और चौंकाने वाली खबर लगती है ना? पर क्या ये वाकई इतनी सीधी है जितनी दिख रही है? आइए इसको जरा गहराई से समझते हैं। चलिए सबसे पहले इस सवाल से शुरू करते हैं कि इस पूरी घटना के केंद्र में आखिर कौन है। हेडलाइन हमें क्या बता रही है? इस हेडलाइन में एक नाम सबसे पहले नजर में आता है, यूसुफ पठान। लेकिन क्या वो इस घटना में सीधे तौर पर शामिल हैं? जरा हेडलाइन के शब्दों पर गौर करते हैं। और यहीं पर कहानी का पहला बड़ा मोड़ आता है। देखिए, हेडलाइन में यूसुफ पठान का नाम सबसे आगे रखा गया है, जो कि ध्यान खींचने का एक बहुत ही जाना माना तरीका है। लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आरोप उनके ऊपर नहीं बल्कि उनके ससुराल वालों पर है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी फर्क है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि कौन शामिल है। अब आते हैं कहानी के एक्शन पर, मतलब वो हिंसक आरोप जो इस हेडलाइन की जान है। हेडलाइन का जो सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है वो है ये शब्द, मुंबई के परिवार को पीटा। ये शब्द बहुत असरदार हैं और इन्हें पढ़ते ही हम फौरन पीड़ित परिवार के बारे में सोचने लगते हैं। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। हेडलाइन हमें यह भी बताती है कि हमला डंडों और बेसबॉल बैट से किया गया। इन हथियारों का जिक्र करके हेडलाइन हमारे दिमाग में हिंसा की एक बहुत ही साफ और डरावनी तस्वीर बना देती है, जिससे ये खबर और भी सनसनीखेज लगती है। तो हेडलाइन ने हमें आरोपी बता दिए, कथित घटना भी बता दी, और अब बारी है कहानी के आखिरी हिस्से की। इसका फौरन नतीजा क्या निकला? यहाँ गिरफ्तार शब्द का इस्तेमाल हुआ है। यह समझना बहुत जरूरी है कि गिरफ्तार होने का मतलब दोषी साबित होना बिल्कुल नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब है कि पुलिस ने शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। असली कानूनी प्रक्रिया तो यहां से बस शुरू होती है। देखिए, एक हेडलाइन हमें जो बताती है वो तो जरूरी है ही, लेकिन जो वो नहीं बताती वो शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इस एक लाइन की खबर में क्या क्या बातें गायब हैं। तो हमें क्या नहीं पता? बहुत कुछ। हमें ये नहीं पता कि इस हमले के पीछे की वजह क्या थी, मकसद क्या था, जिन लोगों को चोट लगी उनकी हालत कैसी है, पुलिस ने असल में कौन-कौन से आरोप लगाए हैं, और शायद सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे झगड़े की असल कहानी क्या है। एक हेडलाइन हमें सिर्फ सतह दिखाती है, गहराई नहीं। तो अगली बार जब कोई ऐसी हेडलाइन देखें जो आपको चौंका दे, तो एक पल के लिए रुकिएगा, खुद से पूछिएगा, मुझे असल में क्या बताया जा रहा है और कौन सी जानकारी है जो मुझसे छिपाई जा रही है। क्योंकि एक जागरूक इंसान होने का मतलब सिर्फ हेडलाइन पढ़ना नहीं, बल्कि उसके पीछे की कहानी को समझना है।